सो नॉर्मली आई थिंक सब घरों में, तकरीबन सब घरों में जहाँ पर दिमागी बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली एडिक्शन, अगर नशे की बीमारी होती है तो ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसे हमारे रिश्ते हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, है ना। क्योंकि नशा रिश्तों को भी तोड़ देता है, रिश्ते खराब कर देता है। नशे की जो बीमारी है वो घर में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भर देती है ना। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। पेशेंट अक्सर नशे की हालत में या तो चुपचाप बैठ जाते हैं या वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, है ना। जैसे आपका बेटा एग्रेसिव हो जाता है, मार पिटाई करता है। तो चाहे बीमारी घर में 3 साल रहे, 4 साल रहे, 5 साल रहे, जितने भी साल, तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम अपने रिश्ते से, अपने पेशेंट से दूर होते रहते हैं और वो हमसे दूर होता रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कह देते हैं कि पेशेंट का दिमाग खराब है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो परिवार को पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका इन मीटिंग्स में बैठना ज़रूरी है। और दूसरा, हमारे घर में और हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें खराब हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से, उनको वापस ठीक करना, ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाना, ठीक है। और एक हेल्दी स्वस्थ परिवार बनना, क्योंकि हम अस्वस्थ परिवार हो जाते हैं, है ना। हमारे घर में लड़ाइयाँ, सुकून नहीं, शांति नहीं, कुछ सेलिब्रेशन का माहौल नहीं। तो हम यहाँ पर वो वल सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, जिससे हम अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकें, ठीक है। तो आज हम थोड़ी बातचीत करेंगे कम्युनिकेशन पर। जैसे हमारे घर में जो अनहेल्दी फैमिलीज़ होती हैं, जब हमारे घर में बीमारी होती है तो एक तो साइलेंस हो जाती है, चुप्पी। पेशेंट ने नशा किया, वो चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ गया, ठीक है। अब वो जो बाकी की फैमिली हैं, बच्चे हैं, परिवार में जो भी है, भाई बहन हैं, माँ बाप है, ठीक है, तो वो अपने अलग बैठ जाते हैं, है ना। उनको मुश्किल होता है कि वो पेशेंट से कैसे बातचीत करें, क्योंकि उनमें डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको अपने पेशेंट से कोई शिकायत है, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, मगर क्योंकि नशे की बीमारी में पेशेंट का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो वो हमारी बात नहीं समझता, बात नहीं सुनता। तो जो बाकी का परिवार है ना, उसकी बातें उसके दिल में ही रह जाती हैं, या डर के मारे, हिचकिचाहट की वजह से, जैसे आप कहते थे आप बिल्कुल नहीं बोलते थे, है ना, तो हम साइलेंट हो जाते हैं। मतलब हम 3 जी 5 6 जितने फैमिली मेम्बर हैं, हम चुप्पी साध लेते हैं, अंदर ही अंदर अपनी बातें रखना शुरू कर देते हैं। मगर इसको अस्वस्थ परिवार माना जाता है। हमारे में और जानवर में ये मेन डिफरेंस है कि वो बोल नहीं सकता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने जो भाव हैं, थॉट्स हैं, वो आगे नहीं रख सकता, है ना। मगर हम तो कर सकते हैं। तो अगर हम नहीं कर रहे और हम चुप कर कर बैठ के हैं, इसका मतलब हमारा परिवार हेल्दी नहीं है, अस्वस्थ परिवार है। दूसरा, कई बार क्या होता है, इतनी देर 1 साल 2 साल कुछ महीने चुप रह गए। अब हम भी इंसान हैं, सब के सब अंदर नहीं रख सकते सारी चीज़ें, तो एक दिन फिर वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। किस रूप में? लड़ाई के रूप में, गुस्से में, या फिर पेशेंट की तरफ से, अगर पेशेंट की बीमारी बढ़ चुकी है, उसके दिमाग पर इतना असर हो चुका है कि वो मतलब गुस्से से ही बात करता है। वो हर जो बिहेवियर है उसका, दैट इज़ गाइडेड बाय एंगर, गुस्सा, अग्रेशन। इवन फैमिली, क्योंकि वो पेशेंट को समझा के थक गई होती है, इतना कुछ कर करके, इनेबलिंग करके थक गई होती है, लाड प्यार करके थक गई होती है, मगर फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता, तो वो भी वायलेंट हो जाती है, वो भी लड़ाई करती है, उसका भी गुस्सा निकलता है।
क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सबके अंदर चिम ब्रेन है, जानवर दिमाग है हम सबके अंदर, तो वो जानवर दिमाग रिएक्ट करता है। इसको भी अस्वस्थ परिवार कहते हैं, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं। हम जानवर नहीं हैं इसलिए चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, चुप्पी भी गलत है। हम जानवर नहीं हैं इसलिए हम सिर्फ लड़ाई ही नहीं कर सकते कि लड़कर हम बताएं, ठीक है। तीसरी चीज़ है तो हम रिएक्ट करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम एक दूसरे को खाने को पड़ते हैं। उसने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया, मैंने कुछ बोला, पेशेंट ने रिएक्ट किया। मतलब अंदर इतनी कड़वाहट, बिटरनेस, इतने हमारे वो जो अनहैप्पी जो केमिकल्स होते हैं हमारे दिमाग में निकलते हैं कि बस हम एक दूसरे को खाने को पड़ते हैं, जानवरों की तरह। हमारे अंदर से खुंदक निकल रही होती है, गालियाँ निकल रही होती हैं, इमोशंस बैड निकल रहे होते हैं, नफ़रत निकल रही होती है, तो हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर जैसे साइलेंस में होता है, एक और तरीके से इसको समझाते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि हमने अपने अपने दायरे बनाने हैं। जैसे हम घर के आसपास दीवार बनाते हैं, अपने खेत के आसपास दीवार बनाते हैं, हमारी देश की एक बाउंड्री है, सीमा है। इसी तरह हर इंसान को एक सीमा में रहना चाहिए, बाउंड्री और दायरे में रहना चाहिए। बाउंड्री बनाना ठीक है, मगर हम वॉल, दीवारें बना लेते हैं कि बात ही नहीं करनी, अब इससे दूर हो जाओ, टोटली डिटैच हो जाओ, इनडिफरेंट हो जाओ, जैसे कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जब हमारे घरों में जब ये बातचीत करना बंद हो जाते हैं, ठीक है, हम सही तरीके से बात नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि बीमारी आने के टाइम ही ऐसा हुआ हो। कई परिवार होते हैं जो बहुत कम शेयरिंग करते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली दिमागी बीमारियां जब आ जाती हैं तो ये कुछ चीज़ें अस्वस्थ हमारी जो फैमिलीज़ में पाई जाती हैं।